न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए राम, सीता और गांधी के विचारों को अपनाएं। न्यूयॉर्क के मेयर एडम्स का लोगों को खास संदेश। दरअसल दिवाली को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू होने लगी है। इसी मौके पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने अपने देशवासियों के लिए खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली सभी के लिए अंधेरे को दूर करने और प्रकाश लाने की याद दिलाती है। साथ ही उन्होंने लोगों से भगवान राम, देवी सीता और महात्मा गांधी की भावनाओं को अपनाने और बेहतर इंसान बनने का आह्वान किया है। मंगलवार को अपने न्यूयॉर्क निवासी ग्रेसी मेशन में आयोजित वार्षिक दिवाली उत्सव में अपनी टिप्पणी में एडम्स ने लोगों से दुनिया में छाए अंधेरे को दूर करने के प्रयास को अपनाने के लिए कहा है, जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। एडम्स ने कहा, दिवाली सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि हमें जहां भी अंधेरा दिखे उसे दूर करना चाहिए और रोशनी लानी चाहिए। रोशनी का त्योहार इसी बारे में है। वार्षिक उत्सव में भारतीय, अमेरिकी और दक्षिण एशियाई समुदाय के सैकड़ों प्रमुख सदस्यों के साथ साथ अन्य देशों के प्रवासी और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। एडम्स ने कहा कि दिवाली एक मोमबत्ती या तेल जलाने से कहीं अधिक है, बल्कि हमारे जीवन को रोशनी करने के बारे में है। एडम्स ने कहा, आइए बेहतर इंसान बने, आइए दिवाली की भावना में जिए, आइए गांधी की भावनाओं में जिए, आइए सीता की भावना में जिए, आइए राम की भावनाओं में जिए और फिर हम जो उम्मीद करेंगे उस पर खरे उतरेंगे। न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा की महिला जेनिफर राजकुमार ने कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं था जितना अब है। उन्होंने कहा, हम अजेय है और हम इस राज्य में सत्ता की मेज पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जहां भयानक हिंसा है और विभिन्न समूहों के खिलाफ नफरत है, कट्टरता के बीच हम ही हैं जो शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारी संस्कृति मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जो प्रसिद्ध रूप से गांधी से प्रेरित है। उन्होंने कहा, हम मंदिर, मस्जिद, चर्च में एक जैसा महसूस करते हैं। हिंदू होने के नाते हम खुद से अलग लोगों के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमसे अलग है। रुक करते हैं एक और खबर का। ऑपरेशन अजय के तहत भारत ने नेपाल के नागरिकों को भी जंग से बाहर निकाला। विदेश मंत्री सऊद ने राजस्थान को कहा थैंक यू। दरअसल इजरायल और हमास के बीच विनाशकारी युद्ध लगातार जारी है। सभी देश अपने नागरिकों को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल रहे हैं। भारत के भी हजारों नागरिक इजरायल में रहते हैं। उन सभी नागरिकों के स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया हुआ है। विदेश मंत्रालय की देखरेख में चल रहे इस ऑपरेशन के तहत भारतीयों को एयरलिफ्ट कर देश लाया जा रहा है। इस कड़ी में ऑपरेशन अजय का एक विमान जो मंगलवार को इजरायल से 286 भारतीयों को लेकर आ रहा था, उसमें उन्होंने 18 नेपाली नागरिकों को भी जगह दी, जिसे लेकर विमान भारत के लिए रवाना हुआ था। नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने इजरायल से नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने इस मदद की सराहना की है। विदेश मंत्री सऊद ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया, महामहिम @डॉक्टर एस जयशंकर, हम कठिन समय से इस मदद की सराहना करते हैं। नेपाल और नेपाली लोग आभारी हैं। नेपाल के 18 नागरिकों सहित 286 भारतीय नागरिकों को लेकर 5वीं उड़ान मंगलवार देर रात नई दिल्ली पहुंची। आगमन पर केंद्रीय सूचना और प्रशासन और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उनका स्वागत किया। निकासी के बाद भारत में नेपाल के राजदूत ने कहा, हम नेपाली नागरिकों को तेल अवीव से दिल्ली वापस लाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। वे यहां सुरक्षित पहुंच गए हैं। नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए नेपाल से भी उड़ानें भेजी जा रही है। इजरायल में लगभग 4500 नेपाली है, जिनमें से 400 को निकाला जा चुका है। नेपाल सरकार उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रही है। ऑपरेशन अजय 2023 के इजरायल हमास युद्ध के दौरान इजरायल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जाने वाला एक चालू ऑपरेशन है। रुक करते हैं एक और खबर का। लोराडो के ग्रीन फ्यूनरल होम में 190 शवों के मिले अवशेष, इमारत से आ रही थी दुर्गंध।
दरअसल अमेरिका के कोलोराडो में एक ग्रीन फ्यूनरल होम में 190 शवों के अवशेष मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि फ्यूनरल होम में अब तक 190 शव निकाले गए हैं। इससे पहले अधिकारियों ने फ्यूनरल होम्स में सड़े गले अवस्था में 115 शवों के होने का अनुमान लगाया था। डेनवर से लगभग 100 मील दक्षिण में छोटे शहर पेनरोज में रिटर्न टू नेचर फ्यूनरल होम में एक जर्जर इमारत के अंदर से दुर्गंध आने की सूचना मिली, जिसके बाद संदिग्ध घटना के सिलसिले में मंगलवार रात ही पुलिस अधिकारियों को इमारत में बुलाया गया। जब मौके पर फ्रोमोंट काउंटी शेरिफ कार्यालय के अधिकारी तलाश वारंट के साथ पहुंचे तो उन्होंने अनुचित तरीके से संग्रहित शवों के अवशेष पाए। 13 अक्टूबर तक सभी अवशेषों को साइट से हटा दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पहचान प्रक्रिया जारी रहने के कारण संख्या फिर से बदली जा सकती है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वे आने वाले दिनों में अवशेषों की पहचान होते ही परिवार के सदस्यों को सूचित करना शुरू कर देंगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों को शवों के अवशेष के अलावा साइट से और क्या मिला है इसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। फ्रोमोंट काउंटी के कोरोनर रैंडी केलर ने कहा कि साइट पर जिनके भी शव मिले हैं उनकी पहचान प्रक्रिया पूरी कर उनकी परिजनों को स्पष्ट जानकारी देगी ताकि उनकी पीड़ा कम हो सके। अधिकारियों ने 4 अक्टूबर को तलाशी वारंट के साथ फ्यूनरल होम की उपेक्षा इमारत में जब प्रवेश किया तो वहां सड़े गले सैकड़ों शवों के अवशेष पड़े थे, जिसमें से काफी दुर्गंध आ रही थी। पड़ोसियों ने कहा कि वे कई दिनों से बदबू महसूस कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार रिटर्न टू नेचर फ्यूनरल होम के मालिक ने हाल के महीनों में कर का भुगतान नहीं किया था। उन्हें उनकी एक संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था और एक शवदाह गृह द्वारा भुगतान न किए गए बिलों के लिए उन पर मुकदमा दायर भी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिटर्न टू नेचर की स्थापना 6 साल पहले कोलोराडो स्प्रिंग्स में की गई थी। कंपनी की वेबसाइट की माने तो रिटर्न टू नेचर फ्यूनरल होम बायोडिग्रेडेबल बेडल, ताबूत, कफन या बिना कुछ डाले शवों को दफनाने की सुविधा प्रदान करता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।